अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं कि वाक़या सुनाने की वजह क्या है, पहले वो बताता हूं मैं आपको कि अक्सर लोग ये ज़िक्र करते हैं और हम देख भी रहे हैं कि इंडिया जो है वो इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर रहा है, और वो तरक्की करते करते इतना आगे पहुंच चुका है कि हर किसी न किसी इंडस्ट्री में उसका सीईओ जो है वो इंडियन है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो कैसे तरक्की कर रहे हैं और क्यों तरक्की कर रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। और हम एज़ अ पाकिस्तानी हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे, उसमें क्या फ़र्क है। मैं आपको दो छोटे छोटे वाक़ये सुनाता हूँ। मैं अबू धाबी में था और कुछ अर्सा पहले इत्तेफाक से मेरी जॉब थी वहाँ। तो वहाँ मेरा एक इंडियन दोस्त बन गया था, वो मुस्लिम और इंडियन दोस्त बन गया। तो हम ना खाने का प्रोग्राम बनाने लगे कि हम कुछ खाते हैं। तो खाने के लिए हम निकले हैं, तो दुकान को बकाला कहा जाता है वहाँ। तो कहते जी चलो बकाले पे चलते हैं। तो हम घूमते फिरते वहाँ गए, तो उसने ना एक दुकान जो है, बहुत बड़ा सुपर स्टोर तो नहीं लेकिन इतना है कि जिसमें हर चीज़ मिल जाती थी। वहाँ हम गए, वहाँ उसने जी मुझे तो मतलब है कि ये फ़र्क नहीं पड़ा कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी है, कौन है। हम वहाँ गए, जब हम वहाँ गए तो अंदर ब्रांड की चीज़ें भी थी मुख्तलिफ़ कंपनियों की, जैसे कोक, पेप्सी, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे कहता है जी कि मैं तो थम कोला पीऊँगा, आप क्या पियेंगे। तो मैंने पूछा थम कोला, मैंने पहली दफ़ा नाम सुना है। कहता है ये इंडिया का ड्रिंक है। ये बात जो है तकरीबन 2008-9 की है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे तो जो भी मिल जाए कोई मसला नहीं है। तो फिर जब हमने वो थम कोला लिया, बाहर आए तो मैंने पिया, तो उसका कोई जायका इतना अच्छा नहीं था। जैसे पेप्सी कोक का जायका था, इस तरह वो जायका उसका नहीं था थम कोला का। तो मुझे बड़ा मतलब है कि फ़ील हुआ। मैंने कहा यार इसमें क्या टेस्ट है, क्या मज़ा है, आपने क्यों ये पसंद किया। कहते यार ये हमारे मुल्क का है। पहली बात ये है, ये जो दुकान है ये भी हमारे जो इंडियन है उसकी है। अब वो हिंदू है, मुसलमान है, इससे कोई सरोकार नहीं, वो इंडियन है, इससे सरोकार था। अब उसने पहली तो चीज़ है कि ख़रीदी वहाँ से, और उसके पीछे मकसद उसका ये था कि इसका फ़ायदा एक इंडियन का होगा और इसके पैसे जो हैं वो इंडिया में जाएंगे। फिर उसके बाद उसने जो कोक जो थम कोला लिया, तो उसके पीछे भी उसने यही कहा जी कि ये प्रोडक्ट इंडिया की है और इसका पैसा इंडिया में जाएगा, और जब इस कंपनी के पास पैसा जाएगा तो ये अपनी जो प्रोडक्ट है इसको ब्रांड बना लेगा, इसको अच्छा कर लेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर। मैंने कहा वाह, ये इंडियन किस तरह सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। मैं छुट्टी आया पाकिस्तान। अब ये आगे दूसरा वाक़या चल रहा है। मैं आया छुट्टी पाकिस्तान, तो मैंने प्लानिंग की कि यार मैं भी ऐसा करूँगा। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अब तो मैं पाकिस्तान में था, तो पाकिस्तान में फिर जो मेरे जानने वाले थे, मैंने कहा कि क्यों ना हम उनको फ़ायदा पहुँचाएँ। जब हम पाकिस्तान से बाहर होंगे तो फिर पाकिस्तानी को फ़ायदा पहुँचाएँगे, लेकिन जब हम पाकिस्तान के अंदर होंगे तो फिर अपने इलाके के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगे, अपने ख़ानदान के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो ऐसा ही हुआ। मुझे ना एक वो मिट्टी का एक गला हम जिसे कहते हैं, जिसमें मनी बॉक्स जिसको कहा जाता है आमतौर पे, मिट्टी का एक गला है, वो मैंने ख़रीदना था। तो एक दुकान पे मैं गया हूँ, तो वो थोड़ी सारी दूर सी दुकान, बाइक पे था, मेरी बेटी साथ थी। वहाँ से मैंने वो पूछा रेट, तो उसने मुझे काफ़ी बड़ा सा था, तो उसने मुझे बताया जी कि 100 रुपये का है। मुझे एकदम से ख़्याल आया कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब की भी दुकान है, तो क्यों ना वहाँ से जाके लूँ। तो चले 100 रुपये का है, उनसे लूँगा तो उनको तो कम से कम फ़ायदा होगा। फिर मैंने क्या किया, वहाँ से बाइक स्टार्ट किया और उनकी दुकान पे आ गए। वहाँ दुकान पे पहुँचा, मैंने उनसे कहा जी कि मुझे इस तरह वाला गला चाहिए। सेम वही जो मनी बॉक्स था उन्होंने मुझे दिया। तो मैंने पूछा अंकल कितने पैसे। कहते हैं बेटा वैसे तो हम 150 रुपये लेते हैं, आप ऐसा करें 120 रुपये दे दें। बेटी ने मेरी मुझे ऐसे देखा, मैंने बेटी को देखा, हमने वो चीज़ें देखी, बिल्कुल सही था। लेकिन मेरे दिल में ये बात है कि आप देखें, मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ आया हूँ इस वजह से कि मैं किसी अपने जानने वाले को सपोर्ट करूँ, फ़ायदा दूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए उस दुकानदार से जिस दुकानदार से पहले ही चीज़ें ली हुई थी। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेके हम देख सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में
ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کے، اپنے دوستوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، ہم انہیں سپورٹ کریں گے تو ہم تب ترقی کریں گے، ویسے ترقی کرنا کوئی آسان کام نہیں۔